Hello students, I hope you all are very well. वेलकम बैक टू माय चैनल टीपी क्लासेस. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने केस 2 के जो एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स वाला टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर का, उसके केस 2 के एक प्रैक्टिस कर रहा था सर क्वेश्चन, और साथ में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन करने के लिए. आई होप आपने कर लिया होगा. ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को आपको भी क्लास में भी करा रहा हूँ ताकि अगर आपकी कोई गलती है तो आप एक बार चेक कर लें. ठीक है, वैसे मेरे को पता है सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा. अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट है तो एक बार चेक कर लेना, मैं वो करवा रहा हूँ. ठीक है, देखो सर, ये था वो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था. ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन अभी आपको क्लास में करवा रहा हूँ. ठीक है, फिर इसके बाद हम बुक में से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. ठीक है, चलो जी देखना स्टूडेंट्स. जिन्होंने पहले वो पिछला लेक्चर देख लिया वही इसको आगे देखना, पहले लास्ट लेक्चर देखने के बाद ही. ठीक है, तभी आगे का लेक्चर आपको थोड़ा ठीक लगेगा, समझ आएगा. ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ. बेसिकली हमें क्या बनाना था स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं क्वेश्चन 1 का, तो हमने बनाना था TSA यानी कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. TSA का मतलब क्या है मेरे क्लास के अंदर सर? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. ठीक है, चलो, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये हो गया पार्टर A का कॉलम, ये हो गया पार्टर B का कॉलम, एंड देन पार्टर C. उसके बाद लास्ट आता है टोटल. ओके स्टूडेंट्स, चलो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स. कुछ आइटम्स क्रेडिट होती हैं और कुछ आइटम्स डेबिट होती हैं. चलो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स किस रेशियो में पार्टनर है? 3:2:1 में. ठीक है, दे आर द पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2:1. उन्होंने क्या करा सर? उन्होंने दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड. उन्होंने साल का एंड का प्रॉफिट किस रेशियो में बांट दिया? उन्होंने सर साल के एंड का प्रॉफिट, ये मैंने आपको गलत दे दिया, एक मिनट, इसमें मैंने एक गलती कर दी, ये नहीं बताना चाहिए था आपको. अब जिन बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं होना था, डिस्ट्रीब्यूटेड यही रहनी थी. ठीक है, एक्चुअल 2:2:1. देखना उनकी ये जो मेरे से गलती होगी, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने ऊपर रेशो भी अलग से दे दी और नीचे एक और दे दी, 3 रेशो बना दी थी. सॉरी स्टूडेंट्स. चलो, अब आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब अगले लेक्चर में अब ये देख ही नहीं है, इसमें देख लेना, मैं यहाँ पे ठीक कर लेना करेक्शन, यहाँ पे 2:1:1 करना है. ABC आर पार्टनर्स इन द रेशो 2:1:1. दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. 1 लाख वाला प्रॉफिट उन्होंने 2:2:1 में बांट दिया, लेकिन उनकी एक्चुअल रेशो कितनी है सर? 2:1:1. स्टूडेंट्स, बांट कौन सी रेशो में दिया सर? 2:2:1 में, लेकिन बांटना किस में चाहिए था? 2:1:1 में. उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दी पार्टनर्स को 10% की, और ये उनकी कैपिटल दे रखी है. और एक पार्टनर था B जिसको 22 था अपना 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ पर मंथ सैलरी देनी थी, वो भी नहीं दी. कहता है एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखाओ जो गलती हुई है. मैं आपसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से केस 1 है या केस 2 है? सर साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है केस 2 है, क्योंकि पार्टनर से गलत रेशो में प्रॉफिट बांटा है. अगर केस 2 लगता है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं सर? प्रॉफिट को वापस लेते हैं. किस रेशो में वापस लोगे सर? जिस गलत रेशो में बांटा था. तो मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब मैं डेबिट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर हम पार्टनर से पैसे वापस ले रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम पैसे वापस ले रहे हैं, तो उसी रेशियो में वापस लेंगे जिस रेशियो में बांटे थे. तो क्या रेशियो थी स्टूडेंट्स? ये रेशियो थी सर 2:2:1. इस रेशियो में बांटे थे तो इसी रेशियो में, गलत रेशियो में ही वापस लेंगे. 1 लाख का प्रॉफिट था तो लूँगा तो प्रॉफिट कितना कितना आएगा हिस्से में? 425. ये आ जाएगा आपका 4 5 20 40 40 10 20. बात क्लियर है? अब उसके बाद मैंने आपको बताया था नॉर्मल क्वेश्चन है. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलती है और नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? अब देंगे तो क्रेडिट करेंगे. कितने की देनी है? 10%. तो 1 लाख का 10% कितना हो गया सर? 10,000. फिर उसके बाद दूसरे पार्टनर का कितना है? 50,000. तो 10% 5,000. और इसके बाद 20,000 का 10% तो 2,000. ये आ गया सर 17,000. फिर उसके बाद सैलरी भी देनी थी एक पार्टनर को जिसका नाम B है. A और C को तो मिलेगी नहीं, क्या क्या मिल
कितनी देनी है सर? 250 रुपये पर मंथ, 250 पर मंथ, तो 12 महीने साल में होते हैं, तो 250 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा सर? 3000। बस इतना सा ही पॉइंट था। अब बताओ क्वेश्चन को क्लोज करें। हाँ जी सर, क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। हैवी साइड ये है तो इसका टोटल कर लो 1 लाख रुपए। दोनों साइड का टोटल कितना आना चाहिए सर? 1 लाख ही आना चाहिए। तो इधर का टोटल, डेबिट का भी टोटल कितना आना चाहिए सर? 1 लाख ही। लो जी 1 लाख आ गया, इसके आगे लाइन लगा देते हैं। अब इंडिविजुअल पार्टर के डेबिट का टोटल कर लेते हैं, और सबसे पहले बैलेंसिंग अगर बताओ कितना है कि 1 लाख माइनस 20,000 कितना आ जाएगा सर? 80,000। ये बैलेंसिंग अगर आ गया और क्रेडिट में आ रही है तो क्रेडिट में क्या नाम देते हैं सर? बैलेंसिंग प्रॉफिट। अब ये वाला प्रॉफिट बताओ किस रेशो में बांटेंगे सर? ये वाला प्रॉफिट हम सही रेशो यानी कि एक्चुअल रेशो में बांटेंगे, जो उनकी पीएसआर हैगी। एक्चुअल पीएसआर उनकी कितनी है? 2:1:1। तो 2:1:1। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, एट दी एंड अब हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल पार्टनर के डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल करेंगे। अब इसका टोटल करूँगा तो कितना आएगा? 50,000 एक के टोटल का, और इसका कितना आएगा? 5 + 3 8 28,000, और इसका कितना आएगा सर? 22,000। और ये अब कर रहा हूँ डेबिट का टोटल 40,000। अब इसको नाम दे देंगे ए, और इसको नाम दे देंगे बी, और ए में से कर देंगे -b, तो हमारे पास नेट इफेक्ट आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने उस ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैंने एक रेशो अलग से बता दी थी, इसलिए गलती होगी, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। 50 - 40 10,000। तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट सर? क्रेडिट ज़्यादा आएगा। 28 - 40 कितना आएगा? 12,000। क्या होएगा बताओ? डेबिट। और इसका कितना आएगा? 22 - 22,000 क्या होगा सर? ये होगा क्रेडिट। लो जी, एंट्री पता चल गई आपको? हाँ जी सर, ये आंसर आ जाएगा आपका। एंट्री क्या होगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट। ये आ जाएगा सर 12,000, ये आ जाएगा ए में 10,000 और 2,000, और नरेशन लिख लोगे आप, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री कॉस्ट। बोलो जी, क्लियर है? इतनी बात क्लियर आप सबको? बोलो। चलो इसको देख लेना क्वेश्चन को, और वो करेक्शन जरूर ठीक कर लेना जो मैंने क्वेश्चन में कराई है। ऊपर 2:1:1 लिखना है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बुक में से क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अब देखना, आपको बुक वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान लगेंगे। देखना, देखो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के पास भी बुक नहीं है वो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो नोट करें। ठीक है, क्योंकि फिर मैं इसके ऊपर पेन वगैरह चलाऊँगा, फिर आपको दिखेगा नहीं शायद। इसको पहले पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन नोट डाउन करो। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, पॉज करो वीडियो को, और मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप करना। ठीक है जी, पॉज करने के बाद आपने इसको क्वेश्चन को देखना है। पहले पॉज करके वीडियो देख लो, क्वेश्चन नोट कर लो। देखना स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है। आप मेरे को केस बताना सर, केस कौन सा ही है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 47 है। जिनके पास भी बुक है वो अपनी बुक में देखेंगे, ओल्ड बुक में। ठीक है, और न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन निकाल लेना। कहता है रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है सर 7:5। आप मेरे को बताओ पार्टनर्स की जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो पार्टनर्स ने डिसाइड करी है, वो कितनी है? पार्टनर्स की सर एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। मतलब सही तरीके से अगर प्रॉफिट बांटे तो वो इस रेशो में बंटना चाहिए। ठीक है, ये दिस इज अ एक्चुअल रेशो। ठीक है, दिस इज अ एक्चुअल रेशियो ऑफ पार्टनर्स। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल, ओ सर इसको अंडरलाइन करो जरा, ये क्या लिख रखा है? देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल। आपके दिमाग में एक चीज आई, फिक्स कैपिटल जब भी आता है तो सारी आइटम जो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलती है वो करंट अकाउंट में जाती है। कहाँ पे जाती है सर? करंट अकाउंट में। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती हैं तो हम सारी एंट्रीज जो पाते हैं वो करंट अकाउंट से पाते हैं, और जो भी पैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी के भेजते हैं वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में भेजते हैं।
ओके सर, याद आ गया। तो अब इस बात को जरा ध्यान रखना, जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पाओगे तो वो करंट अकाउंट से पाओगे या कैपिटल अकाउंट से पाएंगे? सर हम जो एंट्री पाएंगे ना एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन के एंड पे, वो करंट अकाउंट से पाएंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। बात क्लियर है? और अभी तक ये क्वेश्चन में पॉइंट क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने आज तक अभी तक जितने भी खुद सेल्फ ड्राफ्टेड क्वेश्चन करे उसके अंदर मैंने एक भी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिक्स नहीं बताई थी। और अगर क्वेश्चन खुद नहीं बताता कि फिक्स कैपिटल है या नहीं है तो हम क्या मानते हैं कि कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, नॉर्मल कैपिटल है। अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो क्वेश्चन खुद बताएगा। ठीक है जी, आपने खुद नहीं एज्यूम करना, क्वेश्चन खुद बताएगा कि कैपिटल फिक्स है या नहीं है। अब आगे पढ़ो, उनकी फिक्स कैपिटल कितनी है? सबसे पहले रवि की है जी 10 लाख रुपए और मोहन की कितनी है? 7 लाख रुपए। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड ये कहती है करने के लिए क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना है सर? 12% पर एनम। और रवि की सैलरी देनी है 6,000 रुपये पर मंथ। पर मंथ का मतलब 6,000 रुपये अगर पर मंथ देनी है तो साल में कितने महीने होते हैं सर? 12, तो 6,000 इंटू 12। और मोहन की सैलरी देनी है 60,000 रुपये पर ईयर। ध्यान से पढ़ो, मोहन को कितनी सैलरी देनी है स्टूडेंट्स? 60,000 रुपये पर ईयर। और साल में कितना एक साल होते हैं सर? एक ही साल पूरा होता है। तो पर ईयर लिखा हुआ है, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 से ही मल्टीप्लाई करना, 60,000 ही आ जाएगा। अब आगे पढ़ो, कहता था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, जो साल खत्म हुआ 31 मार्च 2017, उसके अंदर 5,04,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। ओ तेरी, पार्टनर्स की ऊपर देखना रेशो क्या आती है सर? 7:5। लेकिन उन्होंने जब साल खत्म हुआ और साल के एंड पे जो प्रॉफिट हुआ वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। इक्वली का मतलब क्या? 1:1 की रेशो में बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव, मतलब इन दोनों चीजों को बांटे बिना। पहली बात तो ये गलती करी है इन्होंने, ये गलती आपने ठीक करनी है, चलो ये तो हम कर लेंगे, केस 1 से आती है। अब ये बताओ यहाँ पे केस कौन सा लग रहा है? प्रॉफिट बांटना तो चाहिए था 7:5 में, लेकिन बांट दिया 1:1 में, तो 2 रेशोस आ गई। ठीक है जी, एक गलत वाली और एक सही वाली। गलत रेशो कौन सी है? 1:1, और सही रेशो क्या है? 7:5। अगर 2 रेशोस आ जाती हैं, मतलब प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया जाता है स्टूडेंट्स, तो केस कौन सा आता है सर? केस नंबर 2। जब केस नंबर 2 आएगा तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो सर? प्रॉफिट्स वापस लेते हैं। जो गलत प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांटा वो प्रॉफिट पहले वापस लेंगे पार्टनर से। किस रेशो में वापस लोगे सर? जिस रेशो में गलत बांटा है। अब वो कौन सी रेशो है जिसमें गलत बांटा है सर? वो रेशो है, कौन सी रेशो है सर? वो रेशो है ये वाली, 1:1। इस रेशो में ही गलत बांटा और इसी रेशो में वापस लेंगे। बात क्लियर है? और एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए कह रहा है। मेरे को बताओ क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है आपके लिए? सर बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे साथ आप सेल्फ ड्राफ्टेड एक बार क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बात क्लियर है? क्या मैं सॉल्यूशन करना शुरू करूं? हाँ जी सर, लो जी। अब मैं आपका सॉल्यूशन भी करके दिखा देता हूं ताकि आपका जो डर है वो खत्म हो जाए इस केस से। लो स्टूडेंट्स, ये रखिए मैंने बुक साइड में और मैंने करना शुरू करा सॉल्यूशन। इलस्ट्रेशन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 47 ओल्ड बुक के हिसाब से। ठीक है, लो जी, TSA टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये आपने पेपर में बनाना है। ये आपका वर्किंग नोट है। ठीक है, ये आपको एंट्री ढूंढ के देगा, मैं पहली बात बता दूं। और नंबर जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे जर्नल एंट्री के। ठीक है, ये आपका वर्किंग नोट है। तो एक पार्टनर है रवि और एक पार्टनर है मोहन, और अगला कॉलम आ गया टोटल का। ये लिखेंगे सर पर्टिकुलर्स। आपको पता कुछ आइटम क्या होते हैं सर? क्रेडिट, और कुछ आइटम्स होती हैं डेबिट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट वापस लेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशो में वापस लोगे सर? जिस गलत रेशो में बांटा है। किस रेशो में गलत बांटा था सर? 1:1 में। और प्रॉफिट था कितने का? 5,04,000। तो जब आप वापस लोगे तो इसका हाफ हो गया 252, और 252 इससे वापस लेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती है। अगर मिलती है तो क्या होएगी सर? क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर्स को जो भी कुछ मिलता है वो क्रेडिट होता है। IOC मैं लिख रहा हूँ, आपने पेपर में पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। ठीक है, वरना नंबर कट जाएंगे। IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है सर? 12%। 12% किसका? कैपिटल्स का। अब मेरे को एक बात बताओ, रवि की कैपिटल कितनी है?
रवि की कैपिटल सर है 10 लाख, 10 लाख का 12% करोगे तो कितना आएगा सर 1,20,000। और मोहन की कैपिटल कितनी है 7 लाख, 7 लाख का 12% करेंगे तो आएगा 84,000। तो ये सर आपका टोटल करके आता है 2,04,000। उसके बाद सैलरी भी देनी है। हाँ जी सर, किस किस को देनी है? रवि को तो देनी है सर सैलरी 6,000 पर मंथ। 6,000 पर मंथ का मतलब 6,000 मल्टीप्लाई बाई 12 आएगी 72,000। ठीक है, मैं बता देता हूँ 6 इंटू 12 करा मैंने ये। ठीक है, उसके बाद बात समझ आ गया? मैं इसको रेज कर दूँ? हाँ जी सर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद 60,000 पर ईयर देनी है, यानी कि इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना मोहन को। तो ये आ गया टोटल 1,32,000। बात क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन खत्म। हाँ जी सर, बैलेंसिंग फिगर करनी है। हैवी साइड कौन सी आ रही है? ये डेबिट वाली। तो इसका टोटल ही बड़ा माना जाएगा, दोनों साइड का यही टोटल आएगा। हाँ जी सर, अब यहाँ पे लगा देते हैं लाइन। ठीक है, आपने भी यही स्टेप फॉलो करना है, तभी मैं बार बार रिपीट करता हूँ। अब आपको पता है 5,04,000 में से ये दोनों आइटम्स आप माइनस करोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। और बैलेंसिंग फिगर स्टूडेंट्स कहाँ पे आ रही है? सर बैलेंसिंग फिगर सर आ रही है क्रेडिट में, और इस क्रेडिट की बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग प्रॉफिट। ठीक है, अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो बैलेंसिंग लॉस बोलेंगे। और जब भी केस 2 लग रहा होगा 99% चांसेस है कि बैलेंसिंग प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है सर 1 लाख, एक मिनट इसको करें दोबारा से, 54 माइनस 132 माइनस 1,04,000, ये आ रही है सर 1,68,000। तो बैलेंसिंग फिगर आ गई सर 1,68,000। आप लोगों ने बुक में बिल्कुल भी नहीं देखना कि बुक ने कैसे करा हुआ है, क्योंकि बुक अपने तरीके से करेगा, हम अपने तरीके से, लेकिन जो जर्नल एंट्री है वो हमारी मैच करेगी बुक के साथ। ठीक है, तो सर क्या एग्जामिनर हमें इसके नंबर बिल्कुल देगा? सर आप कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहे हो कोई। अब मेरे को बताओ, ये बैलेंसिंग प्रॉफिट आया 1,68,000, तो ये किस रेशियो में बांटोगे? सर जो उनकी ओरिजिनल रेशियो है, एक्चुअल रेशियो। और एक्चुअल रेशियो कितनी थी सर क्वेश्चन के अंदर? 7:5। आप घबराओ ना, क्योंकि मैं आज का नहीं पढ़ा रहा, सबको पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, और ये मेथड ही लॉजिकल है और इससे बच्चों को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो मैंने खुद अपने टाइम पे इसी मेथड से करा। तो 98,000 आएगा इसके हिस्से में। आपने 168 को 7:5 में बांटना है, यानी कि 7/12 इसके हिस्से में, 5/12 मोहन के हिस्से में। तो 1,68,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 70,000। अब आपको पता है इंडिविजुअल पार्टनर के डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, बस इतना सा काम करना है। 1,20,000 प्लस 72,000 प्लस 98,000, यहाँ का टोटल आ गया सर 2,90,000। ठीक है, 2,90,000, दिस इज 290, 2 लाख, ये है जी 2,90,000, 2,90,000। ठीक है, ये जीरो है को। उसके बाद 2,52,000, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 84,000, 60,000 प्लस 70,000, 2,14,000। अब आपको पता है डेबिट और क्रेडिट का टोटल का नाम रख देंगे ए और इसका नाम रख देंगे बी, तो हम निकालेंगे नेट इफेक्ट ए माइनस बी करके। ठीक है, 290 माइनस 252, दिस इज 38,000, और ये भी आ जाएगा 38,000 का। अब मेन चीज़ ये पहचानने वाली है कि नाम क्या क्या लगेगा, डेबिट या क्रेडिट। आप बताओ स्टूडेंट्स क्या लगेगा? सर जो चीज़ हैवी होती है वही नाम क्या लगती है। अब बताओ, ए का डेबिट क्रेडिट का टोटल कितना है? 290, और डेबिट का टोटल कितना है? 252। इसका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा, तो इसके नाम क्या लगा दो? क्रेडिट। और इसका 214 टोटल है क्रेडिट का, और 252 टोटल है डेबिट का, तो डेबिट ज़्यादा तो डेबिट आ जाएगा नाम क्या। तो एंट्री हमें मिलेगी मोहन टू रवि, मोहन डेबिट होएगा, रवि क्रेडिट होएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो आपने एंट्री पानी है वो करंट अकाउंट से पानी है। क्यों करंट अकाउंट से पानी है सर? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिक्स थी। अगर कैपिटल फिक्स ना होती तो आप लिखते मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल अकाउंट, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो एंट्री पड़ेगी मोहन करंट अकाउंट डेबिट टू रवि करंट अकाउंट। बात क्लियर है? तो बताओ जी एंट्री क्या डाल दो? सर एंट्री आप लिख दो ये वाली, मोहन करंट अकाउंट डेबिट। आपकी बुक में भी देखना ये एंट्री दिख रही होगी आपको 2, देखो हमारी मैच कर गई एंट्री बुक के साथ बिल्कुल। टू रवि
करंट अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कितने 38,000 और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये नरेशन एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखनी होती है तो आपने लिखनी जरूर है, वरना नंबर कट जाएगा एक। बोलो स्टूडेंट्स, बात क्लियर होगी? आया, बात समझ आई है वाली? ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। चलो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जिनके पास बुक नहीं है पहले पॉज करके वीडियो को नोट करो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये 2016 है, बस बाकी आपको सारा दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। करो जी। सर बस इतना सा क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है। मैंने कहा आसान तो बहुत है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा आएगा जो बिल्कुल परेशान करेगा, जिसकी वजह से मेरे को ये क्वेश्चन कराना पड़ रहा है आपको, ठीक है। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, पेपर में आने के पूरे चांसेस, ठीक है, और टेस्ट में तो पक्का आएगा आपके। बात क्लियर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये वाला। और इससे एक जो पहले क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा फ़ोटो खींच के, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता दूंगा, जिनके पास बुक है वो कर लेंगे, और जिनके पास नहीं है उनको फ़ोटो खींच के बुक अपना क्वेश्चन की आ जाएगी, भी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मेरे साथ करो, देखना। कहता है पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। साल खत्म हुआ 31 मार्च 2016 को, और उन्होंने 90,000 का उनको प्रॉफिट हुआ ईयर एंड पे, और ये 90,000 का प्रॉफिट उन्होंने बांट दिया, ठीक है। वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रट्टे ना मारने बैठ जाना कि जो ऊपर रेशो दे रखी है वो एक्चुअल है, वो नीचे दे रखी है वो नकली है, पहले वर्ड्स पढ़ा करो। कहता है पार्टनर्स जो है फॉर्म के, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कर लिया प्रॉफिट। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया? सर 90,000 के प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट करे बिना। सबसे पहले ए एंड बी वर इंटाइटल टू अ सैलरी, ए और बी को दोनों को सैलरी मिलती थी 1500 ईच, दो ईच का मतलब दोनों को 1500 रुपये मिलते हैं, ए को भी और बी को भी, पर एनम। पर एनम का मतलब एनुअली। इसका मतलब क्या है सर, आपको किसी भी अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं करना, पर एनम का मतलब पूरे साल के 1500 रुपये मिलते हैं। सर 1500 रुपये पूरे साल के कम नहीं है। मैंने कहा आपको क्या लेना, अमाउंट 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, 1500 हो, 15,000 हो, 15 करोड़ हो, 15 लाख हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपना क्वेश्चन करो, ठीक है ना। अब ये ना सोचने बैठना 1500 रुपये बड़े साल के बड़े कम है, आपको इस चीज़ की टेंशन थोड़ा ना लेनी है। तो ए को और बी को सैलरी मिलती है 1500 रुपये, ए को भी मिलते हैं और बी को भी मिलते हैं। ईच वर्ड लिखा हुआ है, पर एनम का मतलब पूरे साल के। आगे तो अब बताओ, सैलरी पार्टनर को मिलती है, ये ली जाती है। सर पार्टनर को सैलरी मिलती है और पार्टनर को कुछ भी चीज़ मिलती है तो हम क्या करते हैं सर, क्रेडिट करते हैं। तो ये क्रेडिट कर दोगे? हाँ जी सर। आगे बी वॉज इंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 4500, बी को कमीशन देनी है 4500 की। अब बताओ, अगर बी को कमीशन देनी है 4500 की तो कमीशन पार्टनर को देते हैं या पार्टनर से लेते हैं? सर पार्टनर को देते हैं, तो कमीशन क्या होनी चाहिए सर, क्रेडिट होनी चाहिए। बात सही है, क्रेडिट कर दोगे। और किसके खाते में, मतलब किसके अकाउंट में करोगे? ओनली बी के अकाउंट में, बस बी वाले कॉलम में पैसे डाल देना। आगे अब ये पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए। सर इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर ही मैं पूरी क्लास अब डिस्कस करूँगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हुआ क्या है सर, 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है। अब बी और सी ने ना ए को वादा करा, गारंटी का मतलब होता है वादा करना। बी ने और सी ने, देखो क्या लिखा, बी एंड सी हैड गारंटीड। बी ने और सी ने ए को ये वादा करा था जब वो पार्टनरशिप में आया था, जब ए पार्टनरशिप फर्म में आया था तो बी और सी ने ए को ये वादा करा था कि भाई तेरे को हम मिनिमम कम से कम प्रॉफिट तो 35,000 का देंगे ही देंगे पूरे साल का, पर एनम का मतलब पूरे साल का। मतलब अगर फर्म को जितना मर्जी प्रॉफिट हो या लॉस हो या प्रॉफिट हो, तेरे को कम से कम मिनिमम, मतलब ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब 35,000 से ऊपर तेरा शेयर बन रहा होगा तो वो भी देंगे, लेकिन तेरे को कभी भी 35,000 रुपये से कम होने नहीं देंगे, मिनिमम। बात क्लियर है? मिनिमम का मतलब क्या कि कम से कम 35,000 तो देंगे ही देंगे, उससे ऊपर क्या वो तेरी किस्मत, लेकिन इससे कम नहीं होने देंगे।
बात क्लियर है? 35,000 तो तेरे को हर साल पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। बात क्लियर होगी? प्रॉफिट में से मिनिमम कितने पैसे देने हैं सर? 35,000 रुपये कम से कम देने हैं। अगर इसका शेयर इससे कम बन रहा होगा तो ये आपको देने पड़ेंगे पैसे। कितने पैसे देने पड़ेंगे? पूरे 35,000 रुपये। सर अगर 35,000 रुपये से ज़्यादा शेयर आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ज़्यादा दे देंगे। लेकिन अगर 35,000 रुपये से कम शेयर बन रहा होगा तो वो क्या देना पड़ेगा? उसको पूरे 35,000 देने पड़ेंगे करके। सर क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट है तो जरूर 35,000 रुपये से कम शेयर बन रहा होगा उसका, तभी तो ये पॉइंट डाला उन्होंने। हाँ जी सर। तो सर ये जो कमी पेशी आएगी, मतलब उसको 35,000 देने का वादा करा लेकिन उसका शेयर 35,000 से कम आ रहा होगा, तो जो कमी पेशी आएगी यानी कि डेफिशिएंसी राइज हो रही होगी। सपोज करो उसको 35,000 देने का वादा करा, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ उसका शेयर जब हमने निकाला तो आता है 30,000, मतलब कितने की डेफिशिएंसी राइज हो रही है सर? 5,000 की। अब जो 5,000 का डेफिशिएंसी आ रही है उसको हमने 35,000 का वादा करा, लेकिन जब हमने एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जब उसका शेयर निकाला प्रॉफिट का तो 30,000 आता है। तो अब जो 5,000 रुपये की डेफिशिएंसी राइज हो रही है, जो हमने वादा उसको करा था 35,000 देने का, लेकिन बन तो 30,000 रहे हैं उसके देने, ठीक है, लेकिन हमने उसको वादा करा था तेरे को पक्का 35,000 देंगे कम से कम। तो ये 5,000 रुपये का जो डेफिशिएंसी आ रही है कौन बियर करेगा? मतलब ये जो 5,000 रुपये की भरपाई कौन करेगा? सर ये 5,000 रुपये की भरपाई वो करेगा जो गारंटी देगा, जोन सा पार्टनर गारंटी देगा। अब बताओ कौन से पार्टनर ने गारंटी दी है? सर बी ने और सी ने, दोनों ने गारंटी दी है। बी ने भी गारंटी दी है और सी ने, दोनों ने गारंटी दी है। अगर खाली बी गारंटी देता तो बी बियर करता वो खाते को, अगर सी अकेली गारंटी देता तो सी के खाते में से हम पैसे काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे बी और सी ने दोनों ने वादा करा है, हैड गिवन है गारंटी टू द ए, तो हम इन दोनों के खाते में से पैसे काटेंगे। तो सर कितने पैसे काटोगे? सर जितने की डेफिशिएंसी राइज होगी ना वो उनकी खुद की रेशो में काट देंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ो, इसका भी मतलब समझाऊंगा जब मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो। लो जी, प्रॉफिट बांटना किस में चाहिए था? 3:2। लास्ट लाइन में जाके आपको पता चल रहा है कि केस 2 लग रहा है। पार्टनर्स ने 90,000 का प्रॉफिट इस रेशियो में बांट दिया जो कि गलत रेशियो थी, बांटना चाहिए था इसमें। कहता है जर्नल एंट्री पास आउट करके दिखाओ एडजस्टमेंट एंट्री। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से सुनना मैं जैसे करूँगा, ठीक है। चलो जी मैं शुरू करूँ। हाँ जी देखना शुरू। इलस्ट्रेशन नंबर 50 ओल्ड बुक के हिसाब से, ठीक है। 50 एज पर ओल्ड बुक। लिखो सर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना होता है हमें, तभी हमें एंट्री पता चलती है। और मैं आपको इसको मार्क करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर गारंटी वाला पॉइंट भी है। तो पार्टनर है ए, बी दूसरा पार्टनर और सी तीसरा पार्टनर, देन टोटल। एट द लास्ट हम यहाँ पे लिखेंगे एक कॉलम पर्टिकुलर्स। कुछ आइटम्स क्रेडिट होती हैं और कुछ आइटम्स डेबिट होते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट हमने गलत बांटा तो केस 2 लग रहा है, तो प्रॉफिट को वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशो में वापस लोगे सर? जिस रेशो में बांटा है गलत। तो ये बांटा है सर 3:2:1 में। रेशोज़ का ध्यान रखना, बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चंस करने, अदरवाइज गलती हो जाएगी। मैंने आपको कंसेप्ट आपके माइंड में डाल दिया, अब आपकी ने गलती नहीं करनी। तो 90,000 का प्रॉफिट जो गलत बांटा था 3:2:1 में, इसी रेशो में उनसे वापस लेंगे डेबिट करके, क्योंकि पार्टनर से अगर कुछ भी लिया जाता है तो डेबिट होते हैं। तो ये आएगा सर, इसके हिस्से में आएगा 45, देन 30, देन 15,000, ठीक है। उसके बाद ए और बी को दोनों को सैलरी मिलनी थी, तो सैलरी की होती है सर क्रेडिट। ए को मिलने थे 1,500 रुपये और बी को भी मिलने थे 1,500 रुपये पूरे साल के, तो टोटल आ गया 3,000 रुपये। उसके बाद कमीशन देनी थी हमने, किसको देनी थी सर कमीशन देनी थी हमने ओनली बी को। कितने रुपए की? 4,500 की। तो ये भी आ जाएगा। लो जी, ये मेरी साइड से तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बस आपको पता है इसके बाद आपको क्या करना होता है सर? आपको ये देखना होता है हैवी साइड कौन सी है। हैवी साइड ये है 90,000, तो दोनों साइड का टोटल आना चाहिए 90,000, ठीक है। और आप यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं बस, ठीक है। अब आपको पता है बैलेंसिंग फिगर आ रही है यहाँ पे। हाँ जी सर। तो 90,000 में से जब हम माइनस कर देंगे 3,000 माइनस 4,500, इस कम्स आउट टू बी 82,500। कितना आ जाएगा सर? मैं एक बार फिर दोबारा चेक कर देता हूँ। 3 + 4,500 माइनस 90,000, 82,500। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंसिंग प्रॉफिट।
अब आप इसका क्या करते थे, अगर क्वेश्चन के अंदर गारंटी वाला पॉइंट ना होता तो आप इसको क्या करते, सर हम इसको पीएसआर में बांट देते। कौन सी पीएसआर में बांटते, क्या ये गलत वाली में बांटते या जो सही रेशियो है, जो सर सही रेशियो है, क्या मजाक कर रहे हो, अगर इसी में बांटना होता तो ये काम क्यों करा, ठीक है ना। और सही रेशियो कौन सी है, 3:3:2 जो लास्ट लाइन में दे रखी है, ठीक है। अब आप इसको इस रेशो में बांटने जा रहे थे, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, नहीं इसको नहीं बांटना। सर क्यों नहीं बांटना, मैंने कहा ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जैसे आप पहले कर रहे थे। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर गारंटी वाला पॉइंट आ गया, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। इस प्रॉफिट को मैं यहाँ पे नहीं बांटूंगा, नीचे बांटूंगा एक वर्किंग नोट बना के। अब ध्यान से देखना, देखो स्टूडेंट्स मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से। ध्यान से देखना, अभी नोट ना करना, पहले समझना। आप मेरे को बस इतनी सी बात बताओ, जो आपको ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको प्रॉफिट कितना करना है 80/500, और किस रेशो में करना है 3:3:2 में। मैं नीचे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूँ। सर आप नीचे क्यों कर रहे हो, ऊपर क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहा रुको, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक मैंने ए डी और सी के बीच में बांटा 3:3:2 की रेशो में। किस रेशो में बांटा, 3:3:2 की रेशो में। ये बात क्लियर है, हाँ जी सर, क्योंकि ये एक्चुअल रेशो है। अगर मैं बांटूंगा तो किस किस के हिस्से में, ए के हिस्से में, यानी कि शेयर कितना आएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे 2 3, तो ये पॉइंट्स में आंसर जाएगा, तो राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ 30937 ठीक है। और बी के हिस्से में कितना आएगा 82,500 डिवाइडेड बाई 8 × 3, ये भी इसके हिस्से में कितना ही आएगा 30937 लिख देता हूँ। एक पॉइंट मैंने हटा दिया, 82,500 डिवाइडेड बाई 8 × 2, तो इसके हिस्से में आ जाएगा 20625, ठीक है। ये राउंड ऑफ कर दिया मैंने क्योंकि ये 0.5 में जा रहा था, ठीक है। इसका मैंने 1 रुपये कम कर दिया, इसके 1 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है। चलो, अब ये एक्चुअल में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, तो अब इतना इतना आना चाहिए था। ये मैंने रफ में इसलिए करा, अब ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, हमने ए को प्रॉफिट कितना देने का वादा करा था, सर ए को हमने वादा करा था कि तेरे को तो ना भाई, ये देखते, ए को हमने वादा करा था कि तेरे को तो 35,000 रुपये पक्का मिलेंगे। देखना कितना शेयर आ रहा है उसका प्रॉफिट का। हो गया पंगा, कर दिया वादा और हो गया नुकसान। क्योंकि इस भाई साहब को कहा था भाई तू काम कर ना कर, लेकिन तेरे को 35,000 रुपये तो साल के एंड में प्रॉफिट देंगे ही देंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे कंपनी के पास पैसा हो या ना हो, तेरे को तो 35,000 रुपये देंगे ही देंगे। अब जब हमने उसका शेयर निकाला तो 30,000 आ रहा है, 30,938 रुपये, 30,938। तो अब वो मानेगा तो नहीं, वो ये तो नहीं कहेगा यही दे दो, उसको तो वादा करा था 35,000 का, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा सर, 35,000 रुपये का अगर वादा करा था और 30,938 रुपये शेयर बन रहा है, पहले तो आप निकालो डेफिशिएंसी, यानी कि कमी कितनी पड़ रही है पैसों की उसको देने के लिए। सर 35,000 का वादा करा था और 30,938 आ रहा है, तो उसको 40, अगर इसको हमने 35,000 रुपये टोटल देने हैं और इसके इतने बन रहे हैं, इसको और कितने देने पड़ेंगे सर, 4062 और देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे, क्योंकि सर इसको वादा करा था तेरे को पैसे पूरे 35,000 देंगे कम से कम। अगर देखो 35,000 से ज़्यादा ये शेयर आ रहा होता तब मेरे को ये काम ना करना पड़ता, लेकिन गलती ये